प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देने की कस्में खाने वाले मुकेश सहनी को लेकर बिहार में बड़े फैसले का समय आ गया है। मुकेश सहनी बिहार में एनडीए में रहेंगे या नहीं, इसका फैसला 10 दिनों में हो जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने कल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। ये उपचुनाव ही बिहार में मुकेश सहनी का सियासी भविष्य तय करेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक सीट पर होने वाला उपचुनाव कैसे किसी नेता या पार्टी का सियासी भविष्य तय कर सकता है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में हुए 2020 के विधानसभा चुनाव में बोचहा विधानसभा सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के पास गई थी। उनके उम्मीदवार मुसाफिर पासवान वहां से चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे, लेकिन मुसाफिर पासवान का निधन हो गया और ये सीट खाली हो गई। चुनाव आयोग ने बोचहा सीट पर 12 अप्रैल को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इस सीट के लिए 17 मार्च से 24 मार्च के बीच नामांकन होगा। परिणाम 16 अप्रैल को आएगा। 2020 में मुकेश सहनी बीजेपी की मदद से बोचहा समेत 4 विधानसभा सीट जीते। बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और फिर मंत्री, लेकिन मुकेश सहनी ने इसी बीच पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गया। उत्तर प्रदेश चुनाव भाजपा की कितने अहम थे ये जग जाहिर है, लेकिन मुकेश सहनी ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि भाजपा नेता हैरान रह गए थे। सहनी पहले अपने पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर से घूम कर वोटरों से अपील कर रहे थे कि वे बीजेपी को हराए, बीजेपी की सरकार नहीं बनने दे। हालांकि बीजेपी समझ रही थी कि मुकेश सहनी की यूपी में क्या हैसियत है, लिहाजा उनके कोई भाव नहीं दिया। लेकिन बिहार के भाजपा नेताओं में तिलमिलाहट थी। पार्टी नेतृत्व ने बिहार के नेताओं को उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट तक खामोश रहने का कहा था। उन्हें कहा गया था कि यूपी चुनाव के बाद मुकेश सहनी पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी के कई नेता मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी जाने का दावा कर रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी 2020 में मंत्री बनने के बाद बीजेपी की सीट से विधान पार्षद बने थे। बीजेपी ने उन्हें 1.5 साल के कार्यकाल वाला विधान परिषद की सीट भी दी थी। उसका विधान पार्षद का कार्यकाल में भी 2 महीने में खत्म हो रहा है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि अब मुकेश सहनी को बीजेपी रिपीट नहीं करने जा रही है। जब सहनी एमएलसी ही नहीं रहेंगे तो भी मंत्री की कुर्सी जाना तय है। वैसे इन सबके बीच एक सत्य ये भी है कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बीजेपी के बिहार के लगभग सभी नेता मुकेश सहनी के खिलाफ है, लेकिन फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेना है। लिहाजा बिहार के नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे फैसला जो कुछ भी हो, अगले 10 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि मुकेश सहनी का बिहार में सियासी भविष्य क्या होगा। वे एनडीए में रहेंगे या फिर दूसरा रास्ता देखेंगे।